नमस्कार मेरे बच्चों अभी हम एनसीईआरटी का सीरीज जो स्टार्ट किए हुए हैं 7.1 से पार्ट 2 उसका हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 31 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे और 32 से इस वीडियो में करेंगे। 32 से लेके 39 तक इसमें कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन बच गया था, उस वीडियो में नहीं करा पाए थे, लॉन्ग वीडियो हो गया था, इसीलिए सोचे कि कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 32 से आगे तक बढ़ेंगे। 7.2 है, एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो 7.1 और 7.2 देख लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 7.2 का है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर 1/1 प्लस क्या है, कॉट एक्स है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ढंग का क्वेश्चन है। जानते हैं 1/1 प्लस कॉट को हम कह देंगे कॉस एक्स और बाटा में क्या कह देंगे साइन एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए एलसीएम लेंगे, साइन एक्स यहाँ जाएगा, वही साइन ऊपर भाग जाएगा। तो जरा बताइए वहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स और बाटा में क्या हो जाएगा, जरा बताइए। साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसमें किसी को दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अब क्या करना है बच्चों, 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई नहीं है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा नहीं है यहाँ पे। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। 2 से गुना तो हम क्या किए, 2 से भाग किए। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं, ये बचला, ये जो फंक्शन है 1/2 वो बाहर ही रहेगा। अब बताइए 2 साइन एक्स को क्या हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, जरा बताइए। साइन एक्स प्लस में यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है, ऊपर में क्या है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन नहीं आ पाया, तो क्या करना है, नीचे में जैसा फंक्शन है वैसा फंक्शन आप ऊपर बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा। नीचा में क्या है, साइन एक्स और प्लस में क्या है, कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए और यहाँ पे क्या है, डीएक्स तो रहेगा ही। जैसा फंक्शन नीचा है वैसा फंक्शन ऊपर बना दीजिए। तो ऊपर में यहाँ पे साइन एक्स बेचारा एज इट इज रहेगा ही, और प्लस में कॉस एक्स करेंगे। प्लस में कॉस एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे में प्लस में कॉस एक्स है। प्लस में कॉस एक्स करेंगे तो माइनस में भी कॉस एक्स करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा करते हैं कि माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस एक्स, ठीक है। अब बताइए ये जो साइन एक्स है वो प्लस प्लस साइन एक्स तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा ना, तो साइन एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे, दिस बाय दिस लिखेंगे और दिस बाय दिस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब ना ब्रैकेट लगाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ई प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, विभिन्न ब्रैकेट के अंदर में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे साइन एक्स, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस बाय दिस करेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटे यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन एक्स प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डीएक्स। जरा बताइए माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। अब बताइए कि यहाँ पे अच्छा बताइए, माइनस हम कॉमन लिए है ना, जब इंटीग्रेशन के अंदर में इस फंक्शन को डालेंगे तो माइनस बाहर कॉमन हो गया, तो कॉस प्लस में और साइन माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस प्लस में हो जाएगा और माइनस में कितना होगा, साइन एक्स, ठीक है। और बटा में यहाँ पे तो बेचारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ही नीचे में, तो साइन एक्स और प्लस में क्या हो गया, कॉस एक्स। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप चीजें समझे होंगे अच्छे से। अब आइए बच्चों, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 1/2 है, ठीक है। और सेम फंक्शन है तो कट ही जाएगा, जब सेम फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन कट गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन ओवर 1 इंटू डी एक्स, जब कट गया तो 1 इंटू डी एक्स ही ना बचेगा, या आप सिंपल डी एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस साइन दीजिए। ऊपर में क्या है, यहाँ पे कॉस एक्स है और माइनस में क्या है, साइन एक्स है, ठीक है बच्चों। और नीचा में क्या है, साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बताइए क्या नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है कि नहीं, बिल्कुल है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है और कॉस का माइनस साइन है कि नहीं, तो नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर आ चुका है। अब टेंशन फ्री हो जाइए। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, करना क्या है, इसी फंक्शन में हम मान रहे हैं, तो लेट लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कहेंगे, टी मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस का कितना, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाई कितना, डीएक्स होगा बच्चों, ठीक है। तो हम डीएक्स इधर भेज देंगे, तो cos x माइनस में कितना, sin x, और जैसे यहाँ पे dx भेज देंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, dt दिखेगा, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट बोलेगा तो क्या बोलेगा, फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जरा बताइए कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, आप ही बताइए हम क्या लिखने वाले हैं।
के इक्वल टू में 1/2 बेचारा एज इट इज रहेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ब्रैकेट के अंदर में 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है, माइनस का साइन देंगे। और बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जरा बताइए, नीचे वाले फंक्शन को t बोले हैं तो क्या हम 1/t कहेंगे कि नहीं? और बताइए इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे कि नहीं? यहाँ पे क्या है dt, तो आप dt पुट कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे क्या कह देंगे 1/2 और यहाँ पे x का x रहेगा माइनस 1/t का कितना होता है log t, तो यहाँ पे क्या कह देंगे log t, प्लस में क्या कह देंगे c कह देंगे। बच्चों ये t का वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट किए थे, जिस समय हम माने थे कहाँ पे, यहाँ पे वो वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए हम इसको थोड़ा कैसे वैल्यू पुट करेंगे, चीजें आप समझेंगे, ठीक है। देखिए तो आप 1 मिनट पहला भाई, चलिए देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं, हटाइए। अब यहाँ पे क्या कह देंगे 1/2 रहेगा और जानते हैं x का x होगा माइनस में, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे log t का वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x, तो यहीं पे हम लिख देते हैं कितना sin x और प्लस में क्या है cos x, तो यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। प्लस में क्या है c है, log के एंगल में sin x प्लस cos x है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छे से चीजें आप समझे होंगे, आगे बढ़िए। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन था, हम आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीजें आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1/1 माइनस tan को क्या कह देंगे साइन x और बटा में क्या कह देंगे cos x कह देंगे बच्चों, ठीक है। एल्सियम लेंगे तो cos यहाँ पे जाएगा, जरा बताइए एल्सियम लेने के बाद cos यहाँ पे जाएगा तो cos ऊपर भागेगा कि नहीं, तो ऊपर में भाग जाएगा, तो cos x बटा में क्या कह देंगे cos x और माइनस में क्या कह देंगे sin x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है dx। बच्चों आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि इसमें भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन नहीं आ पाया। जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन नहीं आ पाता है, वैसे केस में हम क्या करते हैं कि नीचे में जैसा फंक्शन है वैसा फंक्शन हम ऊपर बनाते हैं। तो बनाइए, तो बताइए नीचे में क्या है, बताइए cos x क्या है, cos x माइनस में यहाँ पे क्या है sin x है, और ऊपर में cos x है, तो cos x है और माइनस में sin x अपना मन से इसलिए कहेंगे क्योंकि नीचे में क्या है माइनस sin x है, cos के साथ माइनस साइन घटा हुआ है, मतलब sin x घटा हुआ है, तो cos x माइनस sin x, जैसा फंक्शन नीचे था वैसा ही फंक्शन हमने ऊपर बना दिया। लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ा जाएगा, आपको लग रहा है कि माइनस sin x कर देंगे तो नीचे का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे चीजें आप समझेंगे। तो आप क्या करेंगे 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos x हो गया, तो 2 cos x में एगो cos x तो यहाँ पे है, एगो cos x बकाया है ना, अरे 2 cos x को 2 cos x को क्या cos x प्लस cos x कह सकते हैं कि नहीं, तो एगो cos x यहाँ पे है और इसका एक cos x और बकाया है, तो प्लस में यहाँ पे क्या कह दीजिएगा cos x। जरा बताइए माइनस में sin x क्यों किए, नीचे में जैसा फंक्शन था ऊपर वैसा फंक्शन बनाया है, तो माइनस में sin x करेंगे तो प्लस में भी आपको sin x कहना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे dx हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, देन वी गेट इंटीग्रेशन ओवर क्या कहेंगे cos x। अच्छा ध्यान दीजिएगा 1/2 यहाँ पे रहेगा ही, सबके साथ है 1/2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या कह देंगे cos x और माइनस में क्या कह देंगे sin x, और बटा में क्या कह देंगे cos x और माइनस में क्या कह देंगे sin x, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx। अब दिस बाय दिस करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे दिस बाय दिस जैसी मतलब दिस बाय दिस जैसी करेंगे तो 1/2 सबके लिए है तो सब में जाएगा ना, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर क्या कहिएगा cos x प्लस में क्या कहिएगा sin x, और बटे में क्या कहेगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस में क्या कहेगा sin x, और यहाँ पे क्या कहेगा dx। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, जब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सेम टर्म में कट गया। तो जब सेम टर्म में कट गया तो बताइए कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप भी बताइए यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ओवर, बताइए ये क्या है 1 इंटू क्या हो गया dx हो गया, माइनस साइन दीजिए। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, नहीं प्लस है तो प्लस दीजिए, और एक चीज ध्यान रखेंगे नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, कैसे है बताते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो दोनों में माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर है कि नहीं, तो नीचे वाला फंक्शन को आप t मानिए। तो ये पुट करने से पहले आप क्या करेंगे नीचे वाला फंक्शन को t मानेंगे। तो लेट ध्यान दीजिएगा इसी के नीचे आप लोग लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स को हम t मान रहे हैं, तो cos x माइनस हम यहाँ पे क्या कर देंगे sin x को हम क्या करेंगे t मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस में sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में cos x, sin का cos होता है, इक्वल टू कितना डी डी वाई कितना होगा dx होगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा sin x प्लस क्या दिखेगा cos x, और यहाँ पे dx भेज देंगे तो इक्वल टू में क्या होगा माइनस में क्या होगा dt होगा। बच्चों आप चीजें आप समझने की पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे 1/2 है, 1 इंटू डी एक्स है तो 1 का इंडेक्शन x निकल जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हम t माने हैं। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, अगर इसको आप फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते फ्रॉम फर्स्ट,
क्या बोले रहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। हमने यहाँ पे 1/2 हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया था, 1 बच गया, 1 का इंडेक्शन x निकलेगा, तो 1/2 इंटू एक्स। तो जरा बताइए, इसको हटा ही दीजिए, क्या कह देंगे 1/2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट गया फंक्शन ना, तो केवल dx बच गया, dx का क्या होगा, इंडेक्शन x होगा, प्लस साइन दीजिए, प्लस कितना है 1/2, हमने नीचे वाला फंक्शन को t बोला है, तो आप 1/t कह दीजिए, और ध्यान दीजिएगा इतना के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस dt, देख लीजिए, तो आप माइनस dt पुट कर दीजिए, तो माइनस बाहर होगा, यानी कि dt लिखिए, और इसको आप माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस। लेकिन ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए, अगला टर्म में हम माइनस निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कह दीजिए माइनस कितना dt, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 1/, यहाँ पे 2 रहेगा, इंटू में x रहेगा ही, प्लस साइन देंगे, अच्छा प्लस नहीं माइनस, ये माइनस बाहर निकल गया, तो 1/, यहाँ पे क्या कह देंगे 2, और यहाँ पे क्या कह देंगे 1/t, और यहाँ पे क्या है dt है बच्चों, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे x/2 भी आप बोल सकते हैं इसको, माइनस कितना 1/2, और यहाँ पे log t, प्लस में क्या कह देंगे c कह देंगे। बच्चों t का वैल्यू वापिस से पुट कर दीजिएगा, तो 1/2, और यहाँ पे क्या कह देंगे log t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा बताइए, t का वैल्यू हम t किसको माने हैं, cos x माइनस sin x को हमने t माना है, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे cos x, और माइनस में क्या कह देंगे sin x, और प्लस में क्या कह देंगे c, और यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चों उम्मीद है कि चीजें बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत भयानक क्वेश्चन होता है, जनरली बच्चे ये सब नहीं बना पाते हैं, ये सब एनसीईआरटी का दबंग क्वेश्चन सब है, ठीक है, और हमने एकदम नीट एंड क्लीन बताया, उम्मीद है कि आप चीजें समझे होंगे, ठीक है। चलिए 33 के बाद आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन ये सब इजी है, अब 34 से लेकर 39 तक काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप बना पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर tan x बटे क्या है sin x इंटू में क्या है cos x है। जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट कितना है tan x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे tan x एज इट इज रहने दीजिए। अब चलिए यहाँ पे क्या बच्चों sin x है, क्या है sin x इंटू में क्या है cos x, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ई क्या है cos x है, अगर हम यहाँ पे एक cos x अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए, तो हम पूरे में डिवाइड कर दे, यहाँ पे dx है, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं, मेन बटा आपका यही रहा, मेन बटा आपका अभी भी यही है, इस बात को आप समझिएगा। जरा बताइए दोस्त, साइन बटे अगर हम cos कर दे, ई साइन बटे cos, तो अब मल्टीप्लाई के केस में किसी एक बटा में होता है, तो साइन बटे cos tan हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर में रूट कितना है tan x है, क्या है रूट tan x है। अब जरा बताइए नीचे में साइन बटे कॉस कितना tan, तो यहाँ पे क्या कह देंगे tan x, और cos cos कितना cos स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू में क्या कहिएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या कहिएगा dx कहिएगा। जरा आप बताइए cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा sec स्क्वायर। तो आप चीजें समझने का पूरा प्रयास करेंगे, आप चीजें समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे tan के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और पावर हाफ है, तो कटेगा तो हाफ नीचे न बचेगा, तो इसको आप राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 1/रूट अंडर कितना tan x, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा बताइए इसमें क्या है cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे कितना होगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। बच्चों जरा आप हमें बताइए, अगर रूट tan x है तो रूट छोड़ के केवल हम tan x को t मान ले, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप tan x को t मान लीजिए, देखिए हम कैसे मानते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेट हम जब tan x को t मानेंगे, लेट tan x को t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा कि नहीं, तो sec स्क्वायर x dt बाई dx में dx पहले ही भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा dt। अगर आप इसको फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान दीजिए आप क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों आप बताइए हमने किसको t बोला है, रूट के अंदर में tan x है तो हमने tan x को t बोला है, तो क्या होगा 1/, कितना रूट t, 1/, कितना रूट टी, और बताइए sec स्क्वायर x dx पे कितना होगा dt, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। 1/रूट टी का कितना होगा 2 रूट टी होगा ना, और प्लस कितना c। चलो बताइए यहाँ पे रूट में t है तो t का वैल्यू क्या है tan x, देख लीजिए t का वैल्यू कितना है tan x, आप पुट कर दीजिए बच्चों कितना tan x पुट कर देंगे, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि चीजें बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। आइए 34 के बाद आइए 35 पे आइए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है 1 प्लस लॉग इसका होल स्क्वायर बाई x है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस कितना है log x, 1 प्लस कितना है log x का कितना होल स्क्वायर इंटू में 1 बाई एक्स, और यहाँ पे dx ऐसा लिख सकते हैं। जरा दोस्त आप हमें बताइए, क्या बताइए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, जरा बताइए। तो आराम से इसको क्या करेंगे 1 प्लस लॉग x को t मान लेंगे, तो लेट 1 प्लस क्या कह देंगे log x को क्या कह देंगे t मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, और log x का कितना 1 बाई एक्स, और t का कितना होगा dt बाई कितना होगा dx होगा। जरा बताइए 1 बाई कितना x है, और हम यहाँ पे dx भेज देंगे तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम क्या बोलिएगा फर्स्ट, ठीक है।
हमने किसको टी बोला है, इसको, तो आप टी रखिएगा, स्क्वायर के कारण यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे दी है, और 1/x डी एक्स है तो इसके जगह पे क्या रखेगा, डी टी रखेगा। चलिए टी स्क्वायर का कितना होगा, टी क्यू, और बाई कितना 3 होगा, प्लस साइन देंगे सी। जरा बताइए टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है, तो क्या कहेगा 1 प्लस कितना कहेगा लॉग एक्स, और प्लस में कितना 3 है, बटा कितना होगा यहाँ पे 3, प्लस साइन देंगे सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 35 के बाद 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 ब्रैकेट में फिर x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि मल्टीप्लाई के केस में जो नीचे वाला फंक्शन होता है किसी के एक बटा में जाता है, किसी एक के बटा में जाता है। ठीक है, तो जरा बताइए, हम इसको x प्लस में 1 और बटा में x कह दे, और यहाँ पे कह दे x प्लस कितना लॉग x का कितना होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे dx। जरा बताइए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बाई एक्स, अब प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं इसी ब्रैकेट के अंदर में, तो x बाई एक्स कट के 1 हो गया, कितना है 1 बाई कितना x है। जरा बताइए यहाँ पे क्या है, x प्लस कितना है लॉग x, क्या है लॉग x, 1 प्लस कितना लॉग x प्लस लॉग x का कितना होल स्क्वायर है, और यहाँ पे dx है। बच्चे जब आप चीजें समझेंगे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो क्या करेंगे, x प्लस लॉग x को t मानेंगे, तो आप x प्लस लॉग x को क्या कीजिए t मान लीजिए, लेट x फिर प्लस में क्या कर देंगे log x को क्या मानेंगे t मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, log x से कितना होगा 1 बाई एक्स। और जरा बताइए dt बाई dx में dx अभी भेज देते हैं तो क्या होगा dt यहाँ पे बचेगा। अब इसको फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम कितना फर्स्ट। हमने इसको t बोला है, किसको इसको, तो t रख दीजिए, तो t का कितना कर देंगे स्क्वायर, और 1 1 बाई एक्स, और dx के जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे dt रख देंगे। अब जरा बताइए तो क्या इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टी क्यू बाई 3 होगा कि नहीं, प्लस में सी, t का वैल्यू वापिस से कह दीजिए, तो x प्लस क्या कर देंगे लॉग x, x प्लस कितना लॉग x का कितना कर देंगे ऑल क्यू, और बटा में कितना 3, और प्लस आन देंगे सी। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। 36 के बाद आ जाइए 37। 37 के बाद क्या है 37। 37 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स x के पावर 4 को t मान लीजिए। देखिए हम किसको t मानेंगे, tan इनवर्स, ध्यान देंगे tan इनवर्स x के पावर 4 को हम t मान दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो x के पावर 8 हो जाएगा, x के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, और फिर x के पावर 4 का कीजिएगा कितना 3x स्क्वायर होगा कि सॉरी 4x क्यू होगा कि नहीं, क्या होगा 4x कितना क्यू इक्वल टू t का कितना होगा dt बाई कितना dx होगा। ठीक है, अब बताइए बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या एक्स क्यू बटा में यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर कितना है 4 है, और यहाँ पे dx भेज देंगे तो 1 बटे यहाँ पे 4 और यहाँ पे dt होगा कि नहीं। बच्चों आप चीजें ध्यान देंगे, हम इसको क्या बोले हैं t बोले हैं, तो हम t पुट कर देंगे। एक्स क्यू बटे 1 प्लस एक्स के पावर 8 और dx, क्या इतना के जगह पे हम 1/4 dt रखेंगे कि नहीं, तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलते हैं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसको t बोले हैं तो आप t पुट कर दीजिए। इतना जो फंक्शन बच रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन बच रहा है उसकी जगह पे क्या रखेगा 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, यहाँ पे dt रखेंगे। अब जरा बताइए 1/4 बाहर ही रहेगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं इसका इंटीग्रेशन, तो 4 दूना कितना 8, तो 1/8 और t का वैल्यू क्या रखेंगे 1/8 है, और t का वैल्यू आप क्या रखिएगा, t का वैल्यू आप यहाँ पे tan इनवर्स x के पावर 4 कह दीजिए, tan इनवर्स x के पावर कितना 4, और यहाँ पे क्या कह देंगे पावर कितना है 2 है, तो पावर 2 प्लस साइन देंगे c देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और होगा, 39 तक था। ठीक है, आइए देखिए 38 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एनसीईआरटी का। देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, कंप्लीट, तो जब नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर रहता है तो लॉग नीचे वाला कह सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, 2 बात आप याद रखेंगे, जिंदगी में 2 बात कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बात को नहीं भूलना पड़ता है, लेकिन 2 बात खास करके याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं। एक नंबर ये है, बात नंबर 1 ध्यान दीजिए, बात नंबर 1 है कि नीचे में कोई क्या है फंक्शन है। ठीक है, नीचे में क्या है कोई फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो जाएगा ना तो यहाँ पे क्या कह देंगे, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर कंप्लीट हो जाए तो लॉग नीचे वाला लिखिएगा, क्या लिखिएगा लॉग नीचे वाला। तो बात नंबर 1 में आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, प्लस आन देंगे सी है। ठीक है, अब आइए बच्चों 1 मिनट, तो अब यहाँ पे प्लस में सी, यहाँ पे नीचे प्लस सी कर देते। ठीक है, अब देखिए बात नंबर 2 आ जाइए। बात नंबर 2 में क्या है बच्चों कि नीचे में कोई क्या है, अच्छा 1 मिनट, नीचे में रूट के अंदर में कोई फंक्शन है, रूट के अंदर में क्या है फंक्शन है, एफ का मतलब कोई फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर हो जाएगा
ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है बच्चों। अब बताइए तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में, ठीक है, तो एफ कितना एक्स रूट के अंदर में प्लस में कितना सी, ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक ये बात बताते रहते हैं, ठीक है। जरा बताइए नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है कि नहीं, एकदम है। देखिए कैसे है बताते हैं, x के पावर 10 x टू दी पावर n लगेगा, तो x के पावर 10 का क्या हो जाएगा, 10x कितना 9 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस आप दे दीजिए। ई 10 के पावर x है तो a के पावर x वाला पैटर्न लगेगा, तो a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x से ना रहता है, तो 10 के पावर x से रह जाएगा। और फिर कितना होता है log a, तो log a मतलब कितना log 10, बेस में कुछ नहीं तो e आप लिख सकते हैं। जरा बताइए क्या ऊपर में कंप्लीट है कि नहीं, तो है। तो नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर रहेगा तो log नीचे वाला कह दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जरा बताइए log नीचे वाला क्या है, log तो यहाँ पे है ही नहीं, इसमें भी log नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। तो बच्चों बहुत अच्छे से चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए 38 के बाद 39 नंबर पे आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ थोड़ा समझने का पूरा प्रयास करेंगे आप। इंटीग्रेशन ओवर 1 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। जरा बताइए ऊपर में क्या है 1 है, 1 को तो आप ऐसा लिखिए सकते हैं ना, देखिए 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखिए सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है। बच्चों ध्यान रखेंगे नीचे मल्टीप्लाई का केस है, ऊपर में प्लस का केस है, तो दिस बाय दिस कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन देके कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए हम कैसे लिख पाएंगे, आप चीजें समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है, फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कह देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किसी को डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, अब फंक्शन जो है यहाँ पे कट जाएगा, कुछ फंक्शन कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ई कॉस स्क्वायर से ई कॉस स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो आप ऊपर में ले जाकर लिख दीजिए सेक स्क्वायर, एकदम साफ सुथरा लिखिए सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन देंगे, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है। आप ही जरा बताइए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा tan x, तो यहाँ पे क्या कह देंगे tan x, प्लस है तो प्लस देंगे, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का कितना होता है माइनस कॉट एक्स, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे माइनस कितना कॉट एक्स और प्लस कितना सी, यही आपका आंसर हो गया। तो tan x माइनस कॉट एक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन कहाँ है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ठीक है, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे समझे होंगे। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम से पहले। आपका जो 22 बोला गया 2 फरवरी से जो एग्जाम शुरू होने वाला है, तो बहुत कम समय बच गया, फिर भी इसी बीच मैक्सिमम एनसीईआरटी तो नहीं बोलेंगे, एनसीईआरटी का सीरीज यानी एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, लेकिन उस टॉपिक को पहले करा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।